हेलो बच्चों, आज हम कक्षा चौथी के हिंदी के पेपर की उत्तरमाला देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, जीवन में सबसे अनमोल है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे समय। दूसरा है, दीपावली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, इसका उत्तर हम लिखेंगे कार्तिक मास में। तीसरा है, ठग के अनुसार घोड़े को किसने जन्म दिया था, इसका उत्तर हम लिखेंगे खूंटे ने। चौथा प्रश्न है, उपकार शब्द का विलोम शब्द है, इसका उत्तर हम लिखेंगे अपकार। पांचवा है, चूहा को संस्कृत में क्या कहते हैं, इसका उत्तर हम लिखेंगे मूषकः। तो ये सही विकल्प थे। आगे देखते हैं। आगे है रिक्त स्थान। छठा प्रश्न है, यात्रा करने वाले व्यक्ति को कहते हैं यात्री। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। मरमर स्वर का होता है, इसमें हम लिखेंगे पेड़ों की पत्तियों का। नौवा है, परोपकार करना बात है, इसका उत्तर हम लिखेंगे अच्छी। 10वां है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वाक्य में मैं शब्द है सर्वनाम। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न देखिए, विद्यार्थी भारत माता का सवाल कैसे हल करेंगे, इसका उत्तर हम लिखेंगे विद्यार्थी भारत माता का सवाल पढ़ लिख कर हल करेंगे। 12वां प्रश्न है, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। क्या तुम मुझे पेन पेंसिल और कुछ पैसे दे सकते हो, तो यहाँ पर हम पेन के बाद कामा लगाएंगे, पेंसिल ऐसा कैसा लिखेंगे और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। प्रश्न 13वां देखिए, बंजारे का स्वभाव कैसा था, इसका उत्तर हम लिखेंगे बंजारा सीधा, नेक और दयालु व्यक्ति था। अगला प्रश्न देखिए, नीचे लिखे वाक्यों में से क्रिया शब्द छाटकर लिखिए। राज क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें क्रिया शब्द है खेल। वह पुस्तक पढ़ रही है, इसका उत्तर है पढ़, इसमें क्रिया है पढ़। 15वां प्रश्न है, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द के बहुवचन शब्द लिखिए। मूषकः मूषकाः, चालकः चालकाः। इसके बाद अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न 17वां, धरती माता सभी प्राणियों की सेवा किस प्रकार करती है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, धरती पर हम सभी प्राणी पैदा हुए हैं, धरती पर ही अन्न उगाया जाता है, इस प्रकार धरती माता सभी प्राणियों की सच्ची सेवा करती है। अगला प्रश्न है, आपके घर में त्योहारों पर कौन कौन सी मिठाइयाँ बनाई जाती है, नाम लिखो। गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, शक्करपारा आदि। अगला प्रश्न है, आप कौन कौन से कार्य समय पर करते हैं, मैं स्कूल व घर के कार्य समय पर करता हूँ। इसके बाद है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो 19वें प्रश्न के उत्तर को थोड़ा आप बड़ा करके भी अपने मन से लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अभिषेक, पर्वत और शकुन, तो इसमें इस प्रकार से आपको शुद्ध लिखना है। अगला प्रश्न है 21वां, राजेश को कौन सी बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजेश को इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। प्रश्न 22, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। केला, केले, थाली, थालियाँ, ताला, ताले, मुर्गी, मुर्गियाँ, आदमी, आदमी। अगला प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न है। इसमें है, भारत के कोई 5 त्योहारों के नाम लिखिए, तो हम यहाँ लिखेंगे दीपावली, दशहरा, राखी, ईद और होली। अगला प्रश्न है, पाठ के अनुसार सही और गलत का निर्णय किस प्रकार करना चाहिए, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, पाठ के अनुसार सही और गलत का निर्णय करने का एक उपाय यह है कि हम कोई भी काम ऐसा न करें जिसे दूसरों से छिपाना पड़े। प्रश्न 25, पाठ्य पुस्तक से अलग किसी अन्य कविता की 4 पंक्तियाँ लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। और भी कोई कविता आपको याद हो तो इसमें लिख सकते हैं। 4 पंक्तियाँ आपको यहाँ पर लिखना है। 26वां प्रश्न है, गाय, दीपावली या स्वच्छता, इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो ये निबंध है, गाय का लिखा है।
गाय हमारी माता है, गाय हमें दूध देती है, गाय का दूध हमारे लिए अच्छा है, गाय खेतों में काम करती है, गाय का गोबर खाद बनाने में काम आता है, गाय हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखती है। हमें गाय का सम्मान करना चाहिए, गाय की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। गाय हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, हमें गाय का आभारी होना चाहिए। तो साथियों, ये था कक्षा चौथी का हिंदी का पेपर और उसकी उत्तरमाला। आगे भी मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और शैक्षणिक वीडियो पाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।